सुप्रभात छात्रों, हमारा आज का पाठ का विषय है अपूर्व अनुभव। तो शुरू करते हैं इसका सार। अपूर्व अनुभव। ये कथा मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है। इसमें तो मोए में पढ़ने वाले 2 बच्चों के विषय पर बताया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। वह उनकी निजी संपत्ति होती है। वहाँ किसी और को आना हो तो बड़ी शिष्टता से पूछना होता है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनजुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े से पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे, लेकिन ठीक से चढ़ा जाए तो ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह दूर आकाश में या सड़क में आ जा रहे लोगों को देखती। तो चान ने सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद बड़े साहस का एक काम करने का फैसला किया। उसे यासुकी चान को अपने पेड़ पर आने का न्योता दिया। उसे पोलियो था। वह किसी पेड़ को अपना नहीं मानता था, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना उसके लिए असंभव था। तो चान और यासुकी चान के इस कार्यक्रम का पता दोनों में से किसी के माता पिता को ना था। यदि उन्हें पता होता तो दोनों को डांट पड़ती। तो चान ने घर से निकलते समय माँ से झूठ कहा कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। यही कारण था कि उसने माँ की नज़रों में नहीं देखा। वह अपने जूते के फीते पर निगाहें गड़ाए रही। रॉकी उसे छोड़ने स्टेशन तक आया और आखिरकार उसने उसे बता ही दिया कि वह क्या करने जा रही है। स्कूल पहुंचने पर मैदान में उसे यासुकी चान मिला। दोनों बहुत ही अधिक उत्तेजित थे। एक दूसरे से मिलकर वे हंस पड़े। तो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर लाई। उसे तने के सहारे से लगाकर द्विशाखा तक पहुँचाया। संव्य कुर्सी के सहारे ऊपर चढ़कर उसने सीढ़ी पकड़ ली और यासुकी चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। लेकिन यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ रहा था। तो चान नीचे उतर आई और उसे पीछे से धक्के आने लगी, लेकिन वह संव्य इतनी छोटी थी कि क्या करती। दोनों निराश हो गए। अचानक तो चान को एक बात सूझी। वह एक चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट लाई। पसीने से लथपथ उसने तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा दिया और यासुकी चान को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ाया। दोनों जान ना पाए कि यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा। यासुकी चान सीढ़ी के ऊपर तो पहुंच गया और तो चान सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ पर पहुंच गई, लेकिन यासुकी चान को वहां से सीढ़ी पर लाना बहुत मुश्किल हो गया। दोनों को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोए नहीं। उसने यासुकी चान को लेट जाने को कहा और उसका पोलियो वाला हाथ पकड़कर उसे द्विशाखा पर खींचने की कोशिश करने लगी। उस समय अगर कोई बड़ा उन दोनों को देखता तो ज़रूर चीख पड़ता। दोनों बहुत खतरा उठा रहे थे। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने द्विशाखा पर थे। पसीने से लथपथ तो चान ने सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत किया। यासुकी चान ने झिझकते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान को एक नई दुनिया की झलक दिखाई दी। वहाँ बैठे बैठे दोनों देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान ने उस दिन पहली बात तो चान को टेलीविज़न के बारे में बताया, जिसके बारे में उन दिनों को कोई नहीं जानता था
कि यासुकी चान को उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन ने उसके बारे में बताया था। यासुकी चान और तोतो चान पेड़ पर बैठे बेहद खुश थी। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और आखिरी अवसर था। धन्यवाद।